मुझे रात में सूचना मिली कि केसरगढ़ में जमुनिया के पास अवैध खनन से चाल धस गई है। 10-15 मजदूर से फंस गए हैं, काफी लोग मरे हैं। मैंने ट्विटर पर इस जानकारी सबको दिया। रात में ही मैंने सीनियर से बात किया, उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ क्या हुआ है। अब ये स्थिति हुई, सब लोगों ने कहा कि एक बार घटनास्थल पर चलना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं घटनास्थल पर। और मुझे लगता है ये भारत सरकार का जो BCCL है और उनका CISF है, राज्य सरकार का पुलिस का प्रशासन है, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए। अवैध खनन चलेगा, पहले भी चलता रहा है, मगर अब अवैध खनन करने वाले एक माफिया गिरोह की तरह सशस्त्र दस्ता भी अपना बना लिए हैं कि साहब दस्ता बाहर से पहरेदारी करेगा, हम अंदर में अवैधमानी करेंगे, कोई आना चाहेगा हम नहीं आने देंगे। चाल धसती है, हंगामा होता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। अब प्रशासन इसमें नहीं सहयोग करेगा, अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाएगा तो न अवैध खनन बंद होगा और जो मजदूर दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनके प्रति न्याय होगा। इसलिए जो काम करने के लिए लाए जाते हैं इसमें अवैध खनन के लिए, अगर वो बाहर के हैं, किसी स्थान के हैं, उनके परिजन को क्या पता है कि हमारा आदमी कहाँ गया है और किस जगह है। अब शासन प्रशासन की मिली भगत इसमें हो जाएगी या शासन प्रशासन इसके प्रति आंख मूंद लेगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी तो हम लोग बात उठाएंगे, जनता की तरफ से आवाज उठेगी, जनमानस बनेगा और आखिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर ये स्थिति सुधरेगी। हम लोग इस उम्मीद से इन बातों को उठा रहे हैं। मैंने कहा कि अब नई स्थिति पैदा हो गई है, जो अवैध खनन करने वाले हैं वो हथियारबंद दस्ता खड़ा कर देते हैं। आसपास के इलाके से 100-200 लोगों को अगर वो लाभान्वित करते हैं तो उनको भी लेकर खड़ा कर देते हैं। पत्रकार का जोखिम भरा काम है, पत्रकार इस बात को उठाते हैं तो जनता के बीच आवाज जाती है। अब जनता को महसूस करना है कि पत्रकार कर रहे हैं वह ठीक है या जिला प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है वह ठीक है। एनडीआरएफ की टीम जा रही है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ आती, अंदर घुसती तो पता करती कि जो मृतक के शव हैं वो कहाँ पर हैं, आपदा राहत पहुँचाती। और एनडीआरएफ की टीम को नहीं आने देना, ये तो प्रशासन की मिलीभगत का संकेत है। क्या बिल्कुल। अब भाई सीबीआई का तो मुख्यालय एक यहाँ पर धनबाद में है, जैसे रांची में वैसे धनबाद में है, तो सीबीआई को इस सब की खबर नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब सीबीआई किसके निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है यहाँ की यूनिट, ये तो उनको बताना चाहिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय सीबीआई को कहे, आदेश दे, मतलब शासन प्रशासन BCCL CISF सब मिले हुए हैं और सीबीआई का मुख्यालय धनबाद में रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे कानून का राज ही नहीं यहाँ पर है। जो मन करेगा माफिया गिरोह बनाकर वो अपना करेगा, शासन प्रशासन मुखदर्शक बना रहेगा। कार्रवाई तो सीधे सबसे पहले BCCL के GM के ऊपर होनी चाहिए, जो अवैध माइनिंग कराने के जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए, और उनको CISF को आदेश देना चाहिए कि आप घूमिए, देखिए कोयले की तस्करी, कोयले की अवैध चोरी कहाँ से हो रही है। दूसरा, शासन प्रशासन जो यहाँ का है उसका भी काम है कि अवैध गतिविधि हो रही है, उसको सूचना मिलते हैं वहाँ जाएं। अगर कोई मरा है, इतनी संवेदनहीनता प्रशासन शासन में है, जो मरे उसकी लाश वहाँ से भीतर रह जाए या जो खनन करने वाला है उसके लाश को कहीं ठिकाने लगा दें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती। अब उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। जनप्रतिनिधि मौन है तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा जिस कारण से वो मौन है। विधानसभा में आने वाले मैं जरूर इस बात को उठाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करेंगे। 4 दिन की तो विधानसभा है, 4 दिन में जो है हम करेंगे। या फिर अदर कोई एजेंसी, तो ये ना कि या तो भारत सरकार CBI से जांच कराए, ED से जांच कराए, या राज्य की सरकार अपने ACB से जांच कराए। राज्य की सरकार कई मामलों में, शराब घोटाले जैसे मामलों में ACB से जांच करा रही है, तो उससे तो बड़ा ये घोटाला है, खनन का घोटाला। राज्य सरकार को चाहिए कि ACB से जांच कराए और भारत की सरकार ED या CBI से जांच कराए। CISF तो यहाँ BCCL के अधीन है, BCCL को CISF को निर्देश देना चाहिए, अमुक अमुक काम करिए,
और बीसीसीएल निर्देश नहीं देता है तो इसके लिए मुख्य दोषी बीसीसीएल है।